नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो है और इस स्पेशल वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि मेंबरशिप वालों के लिए मैंने एक स्पेशल सेक्शन भी रखा है कि जब हम लोग किसी चीज पर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक तो होता है कि हम लोगों ने सिंपल वे में कोई प्रोजेक्ट बना दिया और एक ये होता है कि हम लोगों ने प्रॉपर ढंग से कोई प्रोजेक्ट बनाया। तो अगर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड वे और एक आप लोगों को जो बर्ड व्यू होता है प्रोजेक्ट का, उस वे में अगर आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजें कहां पर प्लेस होनी चाहिए। इसीलिए आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट बनते हैं हम लोगों को बताया, चाहे वो क्लीन आर्किटेक्चर हो, चाहे वो CQRS पैटर्न हो, चाहे कैसा भी आर्किटेक्चर हो आप लोगों का, तो उस बेस पर भी प्रोजेक्ट बनते हैं। लेकिन इन सारी चीजों में जैसे कि सॉलिड कहां पर काम आएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास कौन सा फैक्ट्री पैटर्न हम लोग यूज में लें, डोमेन ड्रिवन डिजाइन पैटर्न हम लोग काम में लें, क्या लें हम लोग काम में, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ बातें हैं जो कि मैं स्पेशल थिंग्स के नाम से अपने मेंबरशिप में ऐड करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मेंबरशिप क्या है, तो थोड़ा छोटा सा इंट्रो दे देता हूं मेंबरशिप के बारे में। मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट किया है और इस मेंबरशिप के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल और कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल के साथ सारा का सारा कंप्लीट सोर्स कोड भी देता हूं। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने .NET कोर कवर कर लिया है, उसमें 2 प्रोजेक्ट फिनिश कर दिए हैं और वो लोगों के पास जो है वो चले गए हैं। बहुत सारे लोगों ने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में रेस्ट API कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद में ब्लेजर कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद में एंगुलर कंप्लीट कर दिया है, रिएक्ट का प्रोसेस अभी चल रहा है, ठीक है। सीक्वल जो है वो भी स्टार्ट है, C# भी स्टार्ट है, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे नेवर एंडिंग वाले प्रोग्राम्स हैं, इनको मैं खत्म नहीं कर सकता और ये हमेशा आते रहेंगे, आप लोगों को पता है। तो जो लोग अपडेट रहना चाहते हैं, जो लोग नई नई क्वेरीज करते हैं, उनके भी अपडेट आप लोगों के पास आएंगे। वैसे ही मैंने एक सेक्शन और डाला इसमें स्पेशल थिंग्स के नाम से, और स्पेशल थिंग्स में आप लोगों को ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेथड चेनिंग। बहुत बार आप लोगों को मेथड चेनिंग के बारे में पूछा जाता है कि मेथड चेनिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो आज वो मेथड चेनिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। रेस्टफुल API के अंदर हम लोग मेथड चेनिंग का इस्तेमाल कैसे करें, और आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट में इस मेथड चेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक सीरीज में हर एक चीज को जोड़ते चले, ठीक है। तो आज का जो मेथड चेनिंग है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने वाला हूं, ठीक है, और मेंबरशिप में ऐड करने वाला हूं। तो मेंबरशिप एक सिंपल प्रोग्राम नहीं है, मेंबरशिप एक मेंबरशिप है जो मैं अपने 14 to 16 ईयर का जो एक्सपीरियंस है जो मुझे वो मैं आप लोगों को इसमें शेयर कर रहा हूं। और वो सिंपल एक कोर्स नहीं है, एक कोर्स नहीं है, अनलिमिटेड कोर्सेस हैं इसमें। चाहे आप लोगों का C# हो, DSA हो, सिग्नल R हो, बूटस्ट्रैप हो, चाहे वो आप लोगों का ML.NET हो, AIs हो, चाहे वो आप लोगों का ChatGPT हो, चाहे वो आप लोगों का AI बेस्ड कोर्सेस हो, चाहे वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आप लोगों के वेब बेस्ड कोर्सेज है जैसे कि .NET है, आप लोगों का ASP.NET है, या आप लोगों का कंसोल प्रोग्रामिंग है, C# है, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर्स हैं। ये सारे के सारे जो है बाई टाइम मैं एक रोड मैप के तरीके से लेकर चल रहा हूँ। और जो लोग लिटरली जॉब करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जो लोग फ्रीलांसिंग जॉब करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मेंबरशिप बहुत अच्छी है। तो जो लोग मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गूगल फॉर्म मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं मेथड चेनिंग की ओर। .NET के अंदर रेस्टफुल API के अंदर की मेथड चेनिंग कैसे करते हैं, और ऐसी ही स्पेशल थिंग्स के नाम से मैंने कॉलम ऐड किया है, और वो कॉलम में ऐसी ही चीजें आप लोगों को मिलेंगी कि ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को करना है, ये कब करना है, क्यों करना है, इसका जवाब भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कोड पैनल के ऊपर और आप लोगों को बताते हैं कि मेथड चेनिंग का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें और कौन कौन सी सर्विसेज, क्योंकि हम लोग iService कलेक्शन के साथ, एक्सटेंशन मेथड के साथ जो है इनको यूज करके मेथड चेनिंग करने वाले हैं। क्योंकि डिपेंडेंसीज इंजेक्शन आप लोगों ने देखा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज जो है इन सभी चीजों में होता है, तो मेथड चेनिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये रहा आप लोगों के सामने वीडियो, और मैं यही कहूंगा जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, ये फायदेमंद है आप लोगों के लिए। 700 रुपीज में इतना सब कुछ जो है आप लोगों को इंटरनेट पर शायद नहीं मिलेगा। और साथ में मैं रेफरल प्रोग्राम भी मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, और उसके अपडेट्स जो है आप लोगों के पास जल्द ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मेथड चेनिंग की ओर।
शुरुआत करते हैं मेंबरशिप के पेज से। तो हमारी जो मेंबरशिप है उसकी फीस है 700 रुपीज़, लेकिन ये मेंबरशिप नहीं है, ये एक लाइफ जर्नी है जो आप लोगों को सिखाएगी कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे इंटरव्यू क्रैक करना है, कैसे आगे जाना है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्सेज इसमें रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हम लोगों को कैसे सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करके आगे चलनी होती हैं। .NET कोर है, उसके बाद में रेस्टफुल एपीआई है, यहाँ पर ब्लेजर कंप्लीट हो गया, एंगुलर कंप्लीट हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और SQL सर्वर को मैंने .NET कोर में साथ में काम में लिया है। रिएक्ट के फंडामेंटल ट्यूटोरियल आप लोगों को पता चल रहे हैं, प्रोजेक्ट भी चल रहा है। HTML CSS के जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो फाइनली मैं ये कहूँगा कि जब आप लोगों का पूरा ये सिर्फ यहाँ तक ही कोर्सेज नहीं है, आगे भी है, ठीक है। और ये एक लाइव जर्नी है जो अनलिमिटेड टाइम तक चलेगी और अनलिमिटेड टाइम तक आप लोगों के पास एक्सेस रहेगा, आप लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड रहेंगे, प्रोजेक्ट बहुत सारे मिलने वाले हैं, सिर्फ 700 रुपये में बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा जिनको अभी तक पता नहीं है, आज ही वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। याद रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इस मेंबरशिप को लेने के बाद आप लोगों को अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और आप लोगों को मेंबरशिप कोर्सेज जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ASP.NET कोर कंप्लीट है, रेस्टफुल एपीआई कंप्लीट है, ब्लेजर कंप्लीट है, एंगुलर फंडामेंटल कंप्लीट है, एंगुलर का प्रोजेक्ट कंप्लीट है और ये सारा डाउनलोड आप लोग सोर्स कोड यहाँ से कर सकते हैं। सारे के सारे सोर्स कोड भी मैंने आप लोगों को कंप्लीटली दे दिए हैं। React.js के प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कंप्लीट हो जाता है तो आप लोगों को मिल जाएंगे। SQL के भी मैंने डाल दिए हैं, कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये चलते रहेंगे। C# के हैं, DSA के हैं, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं, ये चलते ही रहेंगे। HTML CSS एंड jQuery जल्दी ही डालेंगे। Serilogs है, CQRS एंड मीडिया पैटर्न है। वैसे ही यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास एक स्पेशल स्टेप्स इन ASP.NET कोर का कॉलम जो है वो मैंने ऐड किया है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स आप लोगों को लेने चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये पहला स्टेप्स है जो आप लोगों को लेना चाहिए मेथड चेनिंग की फॉर्म में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड चेनिंग। और मेथड चेनिंग का इस्तेमाल हम लोग हमारे प्रोजेक्ट से करेंगे, जो मैं जो है प्रोजेक्ट शॉपिंग कार्ट का बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये एक रेस्टफुल एपीआई प्रोजेक्ट है, एपीआई का प्रोजेक्ट है और एक स्टैंडर्ड लेवल का प्रोजेक्ट है जिसे आप लोग आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे पैटर्न जो है वो काम में लिए जाएंगे, जैसे रिजल्ट पैटर्न इसमें काम में लिया जाएगा, इसमें CQRS पैटर्न काम में लिया जाएगा, क्लीन आर्किटेक्चर इसमें काम में लिया जा रहा है, ठीक है। और एक बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो इसमें काम में लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी लेयर्स हैं। शॉपिंग कार्ट.ऐप, ये ऐप है जो कि रन होती है ब्राउजर के ऊपर, ठीक है, स्वैगर के अंदर। और यहाँ पर है शॉपिंग कार्ट.एप्लीकेशन लेयर, डोमेन लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, परसिस्टेंस लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर। अब आप लोग बोलेंगे कि प्रेजेंटेशन लेयर तो UI लेयर ही होती है, तो ये लेयर और ये लेयर क्या डिफरेंस है? देखिए यहाँ पर हमारे कंट्रोलर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है, ठीक है। यहाँ से ही कंट्रोलर को कॉल किया गया है जो इस प्रेजेंटेशन लेयर में कंट्रोलर बनाएंगे। तो मैंने सेपरेट ही रख दिया सभी चीजों को एक लेयर टू लेयर बनाने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि हम लोगों को मेथड चेनिंग कैसे करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग अपने builder.service यानी कि आई सर्विस कलेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें जो है वो रजिस्टर करते हैं एज ए DI। आप लोगों को भी पता है, जैसे कि हम लोग रजिस्टर करते हैं हमारी सर्विसेज, जैसे कि ऐड DB कॉन्टेक्स्ट हम लोग करते हैं, राइट। हम लोग फ्लुएंट वैलिडेशंस भी करते हैं। फ्लुएंट वैलिडेशंस का एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग आई सर्विस कलेक्शन से करते हैं। तो एक के बाद एक हम लोग इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि रजिस्टर कंट्रोलर, रजिस्टर कंट्रोलर क्या बताता है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोलर नहीं है, वो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर कंट्रोलर है। तो यहाँ पर मैं गो टू डेफिनेशन पर जाता हूँ और यहाँ पर एक एक्सटेंशन मेथड बना देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक क्लास रजिस्टर कंट्रोलर एक्सटेंशन, और उसका एक मेथड है रजिस्टर कंट्रोलर जो यहाँ पर कॉल किया गया है, जो आप लोगों की program.cs फाइल है। तो यहाँ पर कॉल किया गया है, वो कौन कॉल कर रहा है? एक्सटेंशन मेथड वो होते हैं जो कि आप लोगों को जो क्लास को मॉडिफाई नहीं करते हैं, जो आप लोगों के सॉलिड आर्किटेक्चर के अंदर, सॉलिड के अंदर आप लोगों का ये बताता है कि ओपन फॉर एक्सटेंशन हो सकता है लेकिन क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। किसी क्लास को मॉडिफाई नहीं करना है लेकिन उसको एक्सटेंड करना है फंक्शनलिटी वाइज, तो एक्सटेंशन मेथड भी वैसे ही काम करते हैं। तो आई सर्विस कलेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर कंट्रोलर क्या काम कर रहा है। गो टू डेफिनेशन के अंदर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर्स, हम लोगों ने कंट्रोलर ऐड किया सर्विस कलेक्शन के अंदर और उसके बाद में हम लोगों ने कंट्रोलर को बताया कि कहाँ पर कंट्रोलर है। तो ऐड एप्लीकेशन पार्ट के अंदर मैंने बताया
कि जिसकी असेंबली रेफरेंस डॉट असेंबली है, इसमें एक असेंबली मैंने बना रखी है। ये देखिए असेंबली रेफरेंस के नाम से क्लास है, स्टैटिक क्लास, उसकी एक स्टैटिक प्रॉपर्टी है असेंबली प्रॉपर्टी, और उसमें इस प्रोजेक्ट की असेंबली को मैंने गेट कर रखा है, दैट इज असेंबली, और टाइप ऑफ असेंबली रेफरेंस डॉट असेंबली। असेंबली रेफरेंस इसी क्लास का नाम है, इसी की असेंबली मुझे चाहिए है, वो असेंबली में चली जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा चीज मैंने कर रखा है। तो इससे क्या होगा, ये कंट्रोलर, ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, जब ये प्रोजेक्ट रन होगा, ऐप प्रोजेक्ट ही रन होगा, ये क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऐप प्रोजेक्ट जब रन होंगे तो ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस के मेथड्स हैं वो रन होंगे। तो साथ में यहाँ पर डिफाइन किया गया कंट्रोलर, कि यहाँ पर कंट्रोलर्स हैं, तो ये बताएगा कि प्रोडक्ट कंट्रोलर है, यूजर्स कंट्रोलर, वो यहाँ पर कंट्रोलर है। साथ में मैंने यहाँ पर एक और सेटिंग्स इसमें कर दी है। ठीक है, ये भी आप लोगों के इसी की ही सेटिंग्स है। ठीक है, तो सर्विस कलेक्शन से ही कॉल हो रहा है, सारा का सारा सर्विसेज से ही कॉल हो रहा है। ऐड इन न्यूटन सॉफ्ट जेसन, क्योंकि न्यूटन सॉफ्ट जेसन हम लोगों को यूज करना है, आप लोगों को पता है, तो उसमें एक एरर भी आता है लूप रेफरेंसिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेफरेंस लूप हैंडलिंग का जो एरर है उसे इग्नोर किया गया है और उसकी सेटिंग्स यहीं पर कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोगों को पता लग गया कि हम लोगों ने कंट्रोलर में जो हमारे कंट्रोलर्स हैं वो हमारे एक नए प्रोजेक्ट में है, तो सर्विस के अंदर मैंने DI को ऐसे इंजेक्ट यहाँ पर किया है। दूसरा एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास रजिस्टर ऑप्शंस। रजिस्टर ऑप्शंस का मतलब है कि हम लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हैं डाटाबेस को सेटअप करने के। तो यहाँ पर हम लोगों के पास देखिए सर्विस डॉट कॉन्फ़िगर ऑप्शंस, डाटाबेस ऑप्शन सेटअप एंड रिटर्न सर्विसेज। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर ऑप्शन, सर्विस के थ्रू हम लोग ऑप्शंस को भी कॉन्फ़िगर करते हैं। डाटाबेस ऑप्शन सेटअप्स मैंने क्लास बना रखी है जो कि रजिस्टर करती है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। एंड द नेक्स्ट वन, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में फ्लुएंट वैलिडेशंस को मैंने रजिस्टर किया है, वो भी आप लोग सर्विसेज के थ्रू ही करते, तो गो टू सर्विस, यहाँ पर सर्विस कलेक्शन के थ्रू ही सारा सब कुछ है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मेथड चेनिंग, कि एक जगह ही सब कुछ कर दिया, बार बार हम लोगों को बिल्डर डॉट सर्विस करना नहीं पड़ा। बिल्डर डॉट सर्विस करके हम लोगों ने एक चेन बनाया मेथड्स की, ये दीज आर द मेथड चेनिंग, इसको हम लोग मेथड चेनिंग बोलते हैं। एक के बाद एक मेथड्स मैंने जोड़ता गया, तो जैसे ही हमारी सर्विस कॉल होती है तो 1 by 1 सारे के सारे इनिशिएट होंगे और आप लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये मैं फ्लुएंट वैलिडेशन बता देता हूं। तो फ्लुएंट वैलिडेशन को मैंने ऐड वैलिडेटर फ्रॉम असेंबली, जो वैलिडेटर्स हैं वो मैंने असेंबली से यहाँ पर अप्लाई किए हैं। कौन सी असेंबली के लिए, एप्लीकेशंस लेयर के लिए मैंने वैलिडेटर्स फ्लुएंट वैलिडेशन अप्लाई किए हैं। इंक्लूड इंटरनल टाइप्स मैंने ट्रू किया है, यानी कि पब्लिक टाइप ही नहीं, इंक्लूड करेगा इंटरनल टाइप्स भी। ठीक है, तो ये फ्लुएंट वैलिडेशन कहाँ पर कैसे अप्लाई किए जाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो चीजें आप लोगों के लिए मायने रखती हैं वो चीजें आप लोग सीखिए। ये सारी चीजें आप लोगों को कोई चैट जीपीटी नहीं बताने वाला है। ठीक है, जब तक आप लोगों को पता नहीं होंगी, ये आप लोगों को चैट जीपीटी नहीं बताएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, ये आप लोगों को चैट जीपीटी नहीं बताएगा। जब तक आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेथड चेनिंग क्या है, कैसे काम करती है, कैसे हम लोग किस चीज को हम लोग सेटअप करें, ऐसी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो मेंबरशिप के अंदर रहेंगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने अलग से सेक्शन रखा है मेंबरशिप का, और मेंबरशिप के अंदर ऐसी चीजें रहेंगी। मीडिया टार को भी मैंने यहाँ पर रजिस्टर किया है, कैशिंग को रजिस्टर किया है, कॉन्टेक्स्ट को रजिस्टर किया है। तो ऐसी चीजें जो आप लोगों को लिटरली इंटरनल लेवल पर ऐसी महंगी चीजें कोई सिखाता हो, और वो भी 700 रुपए में, तो आप लोगों को हंसी आनी चाहिए यहाँ पर। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं वो हूं जो आप लोगों की तरक्की देखना चाहता हूं, और आप लोगों के लिए जो मेल पर मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए कि मेरी जॉब सर आपकी वजह से लगी, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है। मैं मेरी फीस 700 रुपीज मैंने इसीलिए सस्ती रखी है। ठीक है, तो फाइनली मैं ऐसी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा इसमें, और मैं जो है अल्टीमेट आप लोगों को कोड देना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक अल्टीमेट एपीआई, रेस्टफुल एपीआई हम लोग बनाएंगे, अलग अलग पैटर्न के ऊपर हम लोग डिजाइन करेंगे, तो स्केल करेंगे हम अपनी स्किल्स को। तो मैं यही कहूंगा, तो आप लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप में सोच विचार कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक अल्टीमेट कोर्स जो है वो मैंने बनाया है मेरे बिहाफ के ऊपर, और मुझे जहां तक लगता है सभी लोगों को वो पसंद आया है।